तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी एक गिरावट देखने को मिली है। 25,200 से लेकर 24,700 800 में मार्केट अभी चल रही है। निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे अभी नेगेटिविटी ओवरऑल बनी हुई है। वॉर चल रही है ईरान इजराइल की। अगर इन सब चीज़ों की वजह से और फर्दर गिरावट आती है, 24,500 400 300 के आसपास जाती है मार्केट, तो कुछ स्टॉक्स हैं जो यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट में आप ऐड कर सकते हैं। गिरावट मिलती है तो अपॉर्चुनिटी है। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से अच्छे स्टॉक्स यहाँ पर नजर आते हैं, लेकिन याद रखिएगा किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है। इन स्टॉक्स को वॉच लिस्ट में रखिए, अच्छे लगते हैं। अगर और ज्यादा यहाँ पर गिरावट आती है इनमें तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप रिसर्च की यहाँ पर रख सकते हैं। सबसे पहले केपीआईटी टेक्नोलॉजी, देखिए यहाँ पर इस शेयर में एक अच्छी गिरावट ओवरऑल आई हुई है। यहाँ पर एक साल में देखेंगे तो आप ये लगभग 1700-1900 रुपए से गिर के अभी 1350 रुपए के आसपास ये शेयर चलते हुए नजर आ रहा है, और ओवरऑल एक अच्छी खासी गिरावट इसमें ऑलरेडी देखने को मिली है। अगर ओवरऑल देखेंगे तो एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट की और सेल्स की ग्रोथ रही है, और शेयर ने एक साल में अभी भी रिटर्न्स नहीं दिए। और इसके साथ साथ जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है वो भी अभी धीरे धीरे काफी रीजनेबल हो चुका है। अगर आप वक्त के साथ देखेंगे तो प्राइस टू अर्निंग इसका गिरते हुए नजर आया। एक टाइम पे 84 के आसपास था, और 5 साल का प्राइस टू अर्निंग एवरेज देखेंगे तो 57 के आसपास हुआ करता था। तो उस लिहाज से भी काफी यहाँ पर गिरते हुए इसके जो प्राइजेज है वो नजर आ रहे हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी कंपनी है ये, जो एक अच्छी जबरदस्त रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में दे सकती है। लेकिन गिरावट की अगर हम बात करते हैं तो गिरावट पे 1200 रुपए का एक नीचे लेवल आता है, तो 1200 रुपए पे एक अच्छे यहाँ पर सपोर्ट है। 1200 रुपए के प्राइसेस जो है वो काफी अट्रैक्टिव प्राइस इस शेयर पे रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए, अगर मार्केट में ऑयल का प्राइसेस बढ़ते हैं तो ओएनजीसी जैसी कंपनीज को काफी इसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है। अभी ईरान इजराइल की वॉर से अगर ऑयल के प्राइसेस और शूट अप होते हैं तो इन कंपनीज को फायदा मिलता है। ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है, क्रूड ऑयल की लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया में, और यहाँ पर इस कंपनी में ऑलरेडी अगर आप देखेंगे एक साल में रिटर्न्स नहीं है, और 3 साल में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 साल में कंसिस्टेंट ग्रोथ ओवरऑल देखने को मिली है। और सेल्स में कंसिस्टेंट ग्रोथ है, प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा ऑयल के प्राइसेस पे यहाँ पर डिपेंड करते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो डिविडेंड यील्ड भी 5% के आसपास की ऐसी कंपनीज में डिविडेंड यील्ड आपकी अच्छी मिल जाती है। ये काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है, और ये कंपनी डायरेक्ट बेनिफिशियरी रहने वाली है अगर ऑयल के प्राइसेस में और ज़्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो इस कंपनी को भी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। इसके अलावा देखिए, 2 कंपनीज हैं जो कि अब स्मार्ट मीटर्स की कंपनीज और रिसेंटली एक ज़बरदस्त रिटर्न्स रही हैं। एचपीएल इलेक्ट्रिक पावर, यहाँ पर अगर हम सबसे पहले इसके रिजल्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स थी, हाईएस्ट एवर क्वार्टरली नेट प्रॉफिट से, और नेट प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो लगभग 2.5 गुना हो गए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर डबल हो गए हैं। तो एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। एक साल में 100% से ज़्यादा की प्रॉफिट की ग्रोथ है, 3 साल में 129% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में एक ह्यूज जंप आया है। ये स्मार्ट मीटर्स बना रहे हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और अगर आप देखेंगे अभी रिजल्ट के बाद से एक अच्छा शूट इसके शेयर में देखने को मिला था। और यहाँ पर जो इसकी प्राइस टू अर्निंग्स है ये भी काफ़ी इंडस्ट्री प्राइस टू अर्निंग के लेवल्स पर ही चल रही हैं। तो अगर ऐसी कंपनीज को वॉच लिस्ट में ज़रूर रखिएगा। कोई ओवरऑल नेगेटिविटी के चलते गिरावट आती है, कोई बहुत ज़्यादा नीचे जाती हैं ऐसी कंपनीज, वैल्यूएशन सस्ती होती है, तो इनको आप ज़रूर अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा। ऐसे ही मौके होते हैं इन कंपनीज को ऐड करने के जो कंपनीज लगातार अच्छे रिजल्ट्स दे रही है, फ्यूचर में 25-30% की CAGR की ग्रोथ प्रॉमिस कर रही है, और मार्केट में नेगेटिविटी की वजह से गिरावट है। सिमिलरली दूसरी कंपनी जो स्मार्ट मीटर बना रही है, जीनस पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसकी भी रिजल्ट्स की बात करें तो यहाँ पर भी रिजल्ट्स में अगर प्रॉफिट देखेंगे ईयर ऑन ईयर तो 4 गुना बढ़ गए हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो डबल हो गए हैं, और प्रॉफिट और सेल्स भी देखेंगे तो एक ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट सेल्स में देखने को मिली है। अगर आपको याद होगा ये शेयर हमने लगभग 200 रुपये पे ऐड किया था, यहाँ पर 200-225 रुपये पे, और वहाँ से ये शेयर अभी 400 रुपये के आसपास पहुंचते हुए नजर आ रहा है। तो ये कंपनी भी ऐसी है कि मार्केट में कुछ नेगेटिविटी होती है तो गिरावट आ जाती है। आप देखेंगे मार्च में 250 रुपये तक पहुंच गया था इसका शेयर, फिर अभी 400 रुपये के आसपास आ गया। तो मौके अगर मिलते हैं अच्छे उसके ऐड करने के लिए तो ज़रूर ऐसी कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए। यहाँ पर देखिए प्रॉफिट की ग्रोथ, क्या ज़बरदस्त प्रॉफिट की ग्रोथ चल रही है 1 साल, 3 साल, 5 साल में, और सेल्स में भी एक ज़बरदस्त मैसिव इंप्रूवमेंट है।
3 साल और 1 साल में अगर आप देखेंगे, 3 साल में 53%, 1 साल में 100% की इंप्रूवमेंट है। 1 साल में 15% के आसपास शेयर चला है, लेकिन ओवरऑल एक मल्टी बैगर शेयर ये ऑलरेडी बन चुका है। 5 साल में अगर आप देखेंगे तो 5 साल में ये शेयर लगभग 23 रुपए से आज 400 रुपए के आसपास है, 20 गुना हो चुका है 5 साल में। और यहाँ से भी फर्दर अभी 20-30 हजार करोड़ के इनके पास ऑर्डर हैं, जो कि इनको 8-10 सालों में डिलीवर करने हैं। और इसके साथ अभी और भी स्मार्ट मीटर्स के प्रोजेक्ट शुरू होंगे, वहां से भी इनको ऑर्डर मिल सकते हैं। तो ओवरऑल एक आज अगर नेक्स्ट 4 से 5 साल के लिए देखते हैं तो एक अच्छी बढ़िया कंपनी है, साबित होने वाली है। इसके अलावा देखिए वरुण बेवरेजेस पे हम काफ़ी बार बात करते हैं। ये कंपनी में भी अब आप देखेंगे कंसोलिडेशन चल रहा है, ऊपर के लेवल्स पे जाता है। यहाँ पर 6 महीने का चार्ट देखेंगे तो 650 से गिर के अभी 460 के आसपास आ चुका है। 450 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहा है शेयर का 6 महीने में। और 1 साल में भी अगर आप देखेंगे यहाँ पर ही मैक्सिमम 440 तक गया है ये शेयर। जो प्राइस जो बनेंगे वो स्लाइटली हायर अभी नजर आती है इसकी, लेकिन जो रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिली है 1 साल में, 3 साल में, 5 साल में, 10 साल में, हर फेज में प्रॉफिट में एक जबरदस्त ग्रोथ है। सिमिलरली सेल्स की ग्रोथ भी कंसिस्टेंट है 10 साल, 5 साल, 3 साल की। और यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे प्रॉफिट में, यहाँ पर अगर आप देखेंगे सेल्स अभी अगर ईयर ऑन ईयर कंपेयर करते हैं तो 20-30% की ग्रोथ थी, प्रॉफिट्स में भी 20-30% की ग्रोथ थी और लगातार इंप्रूवमेंट ये कंपनी करती हुई नजर आ रही है। तो नीचे के लेवल्स पे जहां जहां मौका मिलता है ये कंपनी रेगुलरली आप ऐड करने के बारे में सोचिएगा, अपने वॉच लिस्ट में रखिएगा और वो मौके जहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती है वहां पर आपको इस कंपनी को समझ कर चलना है। इसके अलावा दीपक नाइट्राइट अगर आप देखेंगे अभी ये शेयर में भी रिजल्ट्स काफ़ी खराब आ रहे हैं तो गिरा हुआ है ये शेयर, लेकिन ओवरऑल एक बहुत अच्छी कंपनी रही है। अभी जो रिसेंट रिजल्ट्स आए हैं वो काफ़ी प्रॉमिसिंग आए हैं, डबल हो गए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट्स, और जो सेल्स है उसमें भी एक इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। तो एक साइंस ऑफ रिकवरी कंपनी दिखा रही है और क्वार्टरली नंबर्स जो हैं इसके वो काफ़ी अच्छे प्रॉमिसिंग यहाँ पर आए हैं। हालांकि 3-5 सालों में कंपनी के शेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखने को मिली है और 3 साल में शेयर वहीं सेम लेवल्स पे चल रहा है, लेकिन यही अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ऐसी कंपनीज को ऐड करने की, जहां पर आप देखेंगे कि ऐसी कंपनीज लगातार अच्छा परफॉर्म करने के बाद खराब रिटर्न्स देती हुई नजर आ रही है। 3 साल में अगर आप देखेंगे तो 2000 रुपये के आसपास था, 5 साल में देखेंगे तो अच्छी रिटर्न्स थी, और अगर आप ओवरऑल 10 साल में देखेंगे तो काफ़ी अच्छी रिटर्न्स इसने दी है, लेकिन पिछले 3 साल से खराब रिटर्न्स ये कंपनी देती हुई नजर आ रही है। और मुझे लगता है ये जो भी करंट लेवल्स हैं 1900 से लेकर 1700 के, काफ़ी अच्छा सपोर्ट का काम किया है इस शेयर के लिए। तो ये काफ़ी क्रूशल लेवल इस कंपनी के लिए यहाँ पे रहने वाले हैं। इसके अलावा देखिए केपीआई एनर्जी पे हमने काफ़ी बात की है, केपीआई ग्रीन एनर्जी पे तेज़ी दिखाती है ये कंपनी, और ओवरऑल जो यहाँ पर भी रिजल्ट्स थे वो काफ़ी अच्छे आए थे। क्वार्टरली रिजल्ट्स, प्रॉफिट जो इसके थे वो काफ़ी अच्छे इंप्रूव हुए हैं, सेल्स काफ़ी अच्छी चल रही है, ओवरऑल से जो ग्रोथ है प्रॉफिट्स में और सेल्स में यहाँ पर भी अच्छी ग्रोथ है। और जो इसके स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग है वो भी बहुत ज़्यादा अनरीजनेबल नहीं है, 30 के आसपास यहाँ पर चलते हुए नज़र आ रहा है। और एक नेगेटिविटी ओवरऑल बनी हुई है इस शेयर पे। मुझे लगता है यहाँ पर अगर ये शेयर 400 की रेंज में फिर से आता है, फिर गिरावट देखने को मिलती है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस शेयर में। अभी लगभग 1 महीने पहले ही हमने इसको 400 सवा 400 में बात की थी, फिर ये इसने अच्छी रिटर्न्स देखी है, 500 रुपये के आसपास यहाँ पर पहुंचा हुआ है। तो ऐसी कुछ कंपनीज हैं जो आप अपने पोर्टफोलियो में वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा काफ़ी और कंपनीज भी हैं, लेकिन आज इतनी कंपनीज कवर कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। याद रखिएगा अभी सही टाइम नहीं है इनको ऐड करने का। काफ़ी सारे शेयर्स हैं जो इनमें से ऊपर लेवल पे हैं, लेकिन अगर गिरावट आती है कुछ मार्केट में इस हफ्ते तो वॉच लिस्ट में रखिएगा। मौका मिलता है तो इस कंपनीज को स्टडी ज़रूर करिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको हेल्प मिलेगी। धन्यवाद।